अस्सलाम वालेकुम क्लास फ्रेंड, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। लास्ट टाइम जितने लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं वहां से आपके दो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि एक हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनी नंबर ऑफ स्टेप्स वो आपसे पूछ सकता है, तीन या चार या पाँच या दो, इवन दो भी पूछ लेता है समटाइम्स। तो उसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था डेट वाज अबाउट डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग के अंदर तीन तरह के एरर्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे, डिवाइड एंड कंकर रूल आप कह लें, डेस्क चेकिंग एल्गोरिदम क्या होता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये तमाम के तमाम आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ये पहले वालों से थोड़ा सा हट के है, ठीक है। एक वो जो 9 पॉइंट्स थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के, डेट आर नाउ कंप्लीटेड, और अब हम जो है आगे एक अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट है क्या, फ्लो चार्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स या कौन कौन सी शेप्स यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट के ऊपर। वैसे हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी है, बिल्कुल नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। जब हमने राइटिंग एल्गोरिदम एंड डिज़ाइनिंग फ्लो चार्ट का फेस पढ़ा था तब मैंने आपको फ्लो चार्ट उसके एल्गोरिदम लिख के बता दिए थे, दिखा दिए थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, वो देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या था, स्टेप वन पे ये, स्टेप टू पे ये, स्टेप थ्री पे ये, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ आपने लिखी थी उसको एल्गोरिदम कह दिया था। और इधर हम क्या कहते हैं कि एल्गोरिदम को जब हम तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे, तस्वीरें बना के, शेप्स बना के, ये नीचे आपको जैसे शो हो रही हैं, ठीक है। ये एक शेप आ गई है, ये एक अलग शेप है, ये अलग शेप्स आ गई हैं, ठीक है। तो जब आप ये शेप्स इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम क्या कहेंगे कि एल्गोरिदम को आपने शेप्स के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाली शेप वाली जो चीज़ होगी इसको हम क्या नाम देते हैं, फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद देखें, इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। विजुअल का क्या मतलब है, एक चीज़ होती है ऑडियो जो कानों से देख सकते हैं, विजुअल चीज़ होती है जो आपकी आई साइड से रिलेटेड है, जो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो ऑफ डाटा का क्या मतलब है कि एक स्टेप से आपने दूसरे स्टेप के ऊपर कैसे जाना है, ठीक है। अब देखें, इस स्टेप से हमने इधर आना है, ठीक है। ये एरोस बकायदा बने होते हैं, ठीक है। इस फिगर के अंदर नहीं है। तो इन एरोस से हमें क्या पता चल जाता है कि इस फिगर, इस डायग्राम, इस स्टेप से अब एरो इधर आ रहा है तो हमने इस स्टेप के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब इस डायग्राम से एरो जो है वो इस साइड पे आ रहा है तो हमने इस स्टेप के ऊपर आ जाना है या इस स्टेप के ऊपर आ जाना है, ठीक है। कि डेटा का फ्लो, डेटा का फ्लो का मतलब है कि कौन से स्टेप से कौन से स्टेप की तरफ जाना है, इसको हम क्या कह देते हैं, फ्लो ऑफ द डेटा। द ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस परफॉर्म विद इन द सिस्टम, ऑपरेटिंग नहीं होगा, ऑपरेशंस इसको कीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ऑपरेशन, ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन, ऑपरेशन, ठीक है। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम। विद इन द सिस्टम का क्या मतलब है कि वही जो कैलकुलेटर की हम एग्जांपल को कोड करते हैं, जो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर देखा था, वो जो कैलकुलेटर आपने एक सिंपल सा बनाना था वो क्या था, एक सिस्टम था, एक सिस्टम आप डिज़ाइन कर रहे थे। तो सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, प्लस होना है, माइनस होना है, मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड होना है, तो रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होना है, इनपुट कैसे लेनी है, तो ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस थे। तो ये ऑपरेशंस आपने कैसे प्रेजेंट करने हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम अपने फ्लो चार्ट के अंदर बयान करते हैं। एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब। तरतीब का मतलब होता है कि आप वहाँ पे स्टेप्स को आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको एक 9 क्लास के एग्जांपल में आपको इधर कोड कर देता हूँ कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए कहा गया है कि आपने सॉक्स के साथ आपने शूज़ पहनने हैं, ठीक है। उसमें आप ये नहीं करेंगे कि आप पहले स्टेप पे लिखें वियर शूज़, कि पहले जो है वो मैं शूज़ पहनूंगा, फिर आप नीचे कहेंगे अब मैं सॉक्स पहनूंगा, ठीक है। ये स्टेप्स आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। आपने पहला स्टेप क्या करना है, वियर सॉक्स के जो सॉक्स होंगी पहले वो पहनूंगा, एंड सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे कि वियर शूज़, दूसरे नंबर पे आप कहेंगे कि हाँ जी अब मैं शूज़ पहन सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह तरतीब आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर से पूछे जाते हैं, ठीक है। इवन एमसीक्यूज से पूछे जा बताता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरा क्वेश्चन की नेचर समझे, ये एक्चुअली आपको बता रहा है कि फ्लो चार्ट के अंदर आप किस किस तरह के सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो बुक है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ ये वाले दो यूज़ किए हुए हैं, ये नाम वाला वहाँ पे टेबल नहीं है, ठीक है। ये आपने याद करना है, पेपर के अंदर ये नाम पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेसिंग के लिए जो सिंबल यूज़ होता है उसका नाम क्या है, या कनेक्टर या सर्कल जो होता है उसका हम एक और नाम क्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद आ जाए, पहला जो होता है आपका ओवल शेप। ओवल शेप हमेशा जहाँ पे आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा या जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, या आप इधर पर्पस में भी देख सकते हैं, स्टार्ट या एंड ऑफ फ्लो चार्ट। ये जहाँ पे भी होगा ना वहाँ पे हमें फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि अच्छा इस जगह पे फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है या इस जगह पे फ्लो चार्ट कंप्लीट हो रहा है या एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, ओवल शेप हम इसको कह देते हैं ये। उसके बाद ये प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या होता है, जब आपने, अब ये इधर मैं आपको बता देता हूँ, जब आपने किसी नंबर्स को प्लस करना है या मैनिपुलेशन करनी है या माइनस करना है या डिवाइड, मैनिपुलेशन का मतलब यही होता है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। जब आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो उसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लस हो रहा है, अब जब आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म करनी होगी तो तब हम रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करते हैं। उसके बाद ये वाली शेप आ जाती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती इसी तरह की है, बस इसकी साइड्स जो है ना वो थोड़ी सी इस तरह की हो जाती हैं, ठीक है। अब जहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम के अंदर शो करना है कि इस जगह पे हम इनपुट लेंगे, इनपुट का मतलब है कि कैलकुलेटर के ऊपर जब आप 4 एंटर करते हैं या 9 एंटर करते हैं तो वो आप क्या इनपुट एंटर कर रहे हैं ना, ठीक है। या जब आपने आपका 4+5 इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और जो आउटपुट होगी 9, तो वो आउटपुट या रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम, ये वाला सिंबल होता है, ठीक है। अब देखें इधर उसने नंबर 1 लिया है, नंबर 2 लिया है, इनपुट मतलब यूज़र से वैल्यूज़ ली हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग की और जो आंसर था सम उसको डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले के लिए भी ये पैरेललोग्राम सिंबल ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, समटाइम्स आगे चैप्टर 3 से ये प्रॉपर स्टार्ट होगा, डिसीजन का भी आपको इतनी शायद ना समझ है। डिसीजन का मतलब मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि डेली लाइफ में आप लोग लेते हैं ये डिसीजंस। एक हो सकता है कि अच्छा आज बारिश अगर हो रही है ना तो जाके वो समोसे या पकोड़े लेके आएं। तो ये अगर का जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं ना वो एक्चुअली क्या होता है, वो डिसीजन होता है, ठीक है। अगर बारिश हो रही है तो समोसे लेके आओ, अगर बारिश नहीं हो रही तो फिर घर पे ही आप बैठेंगे, ठीक है। तो अब ये वाले जहाँ पे आप अगर कल चीज़ लगा देते हैं ना जहाँ पे डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपने हमेशा ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि मैं कह देता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 90% प्लस आए तो मैं आपको ना एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करूँगा, ठीक है। तो ये अगर का जो वर्ड आ गया ना कि अगर आपके मार्क्स आए तो ये भी क्या होगा, डिसीजन हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे इस तरह जिस जिस जगह पे डिसीजंस लेंगे वहाँ पे आप इस तरह का डायमंड सिंबल यूज़ करते हैं। इसका नाम क्या होता है डिसीजन सिंबल का, डायमंड सिंबल, ठीक है। उसके बाद कनेक्टर, जब आपका फ्लो कनेक्टर का देख लें, जब आपका फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होता है, इधर से भी लाइन आ रही है इधर से भी लाइन आ रही है, मतलब लाइंस जो हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा आ रही होंगी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक कनेक्टर सिंबल लगा देते हैं और तमाम लाइंस को इसके अंदर फॉल करवा देते हैं, ठीक है। और फिर इसके नीचे से सिर्फ एक लाइन आप लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जितना भी होगा ना आपका फ्लो चार्ट, वो सारा एक बड़ा सादा सा एक सिंपल सा होगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी कि इस लाइन से हमने उधर जाना है या इस लाइन से हमने इधर आना है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या होता है, स्मॉल सर्कल, ठीक है। इसके बाद अगला ये ऑफ पेज ऑन पेज। अब जहाँ पे आपको फील होता है कि अच्छा इस जगह पे पेज ख़त्म हो गया है नीचे, तो अब मैंने अगले पेज के ऊपर जाके अपना फ्लो चार्ट बनाना है, तो तब आप अपना ये वाला कनेक्टर सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला। अब जहाँ अगर इधर नीचे पेज ख़त्म हो गया, मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया है, ठीक है। ये बड़ा गंदा सा बना है, समझ आ गई होगी आपको, ये वाला सिंबल मैंने बनाया है, ठीक है। तो अब जहाँ पे ये वाला सिंबल पेज के नीचे आ गया, इसका मतलब है कि इस जगह पे आपका फ्लो चार्ट ख़त्म नहीं हुआ, अगले किसी पेज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप पेज आगे करके देखेंगे कि अच्छा इस जगह पे आ रहा है फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो फ्लो लाइंस आ जाती हैं। फ्लो लाइन का क्या मतलब होता है कि
फ्लो ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है कि कौन से स्टेप से हमने किस स्टेप के ऊपर जंप करना है, ठीक है। अब इस स्टेप से हम इस स्टेप के ऊपर आ रहे हैं तो ये लाइन फ्लो लाइन से हमें पता चल गया। अब अगर फ्लो लाइन है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि इधर से हमने इस स्टेप के ऊपर आना है या हमने इस स्टेप के ऊपर आना है, ठीक है। फ्लो लाइंस की मदद से हमें पता चल जाता है कि इस स्टेप से उस स्टेप के ऊपर हमने जंप करना है, ठीक है। 4 लाइंस होती हैं। ये इस फ्लो चार्ट के अंदर सिंपल सा फ्लो चार्ट है, इसके अंदर सिर्फ डाउन वाली है। आगे आप देखेंगे कि ये वाली लाइंस भी यूज़ होंगी, इस तरह की भी लाइंस यूज़ होंगी, इस तरह की लाइंस भी यूज़ होंगी, ठीक है। आगे फर्दर देखते हैं कि प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए ये डबल रेक्टेंगल सिंबल होता है, ठीक है। प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है, ये चैप्टर 5 के अंदर आप लोग चीज़ देखेंगे। अब कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप सब ने ही यूज़ किया हुआ होगा। वहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। आप सिंपली क्या करते हैं, SQR नाम से होगा या एक्स ऊपर इस तरह का लिखा होगा, मैं आपको इधर शो कर भी देता हूँ, इस तरह का होगा, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करते हैं, 4 प्रेस करते हैं, उसके बाद ये वाला जो बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो वो आपको आंसर क्या दे देता है, 16, ठीक है। तो ये क्या है, ये इस कैलकुलेटर के अंदर एक बिल्ड इन या प्री डिफाइंड चीज़ है, ठीक है। वो चीज़ क्या है कि जब भी यूज़र कोई नंबर प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या करना है, उसका स्क्वायर निकाल के शो कर देना है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, 4 × 4, 2 × 2, तो ये क्या आपका स्क्वायर निकल आता है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये प्री डिफाइंड प्रोसेसेस क्या होते हैं, ये चैप्टर 5 के अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ने भी हैं। स्क्वायर रूट, टैब फंक्शन, स्पेस फंक्शन, इंट फंक्शन, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल के अंदर समझ आ जाएंगी प्री डिफाइंड प्रोसेसेस की, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी देख लें रिमार्क्स या एनोटेशन। समटाइम्स क्या होता है, आप अपने एल्गोरिदम के अंदर या फ्लो चार्ट के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड स्टेप का मतलब है कि वो चीज़ जो कुछ टेक्निकल हो, कोई फार्मूला आपने वहाँ पे यूज़ किया हुआ होगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप रिमार्क्स लिख देते हैं, कमेंट्स दे देते हैं। कमेंट्स की मदद का या उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो आप या आपके अलावा अगर कोई और बंदा उसको कुछ अरसे बाद, साल बाद, 2 साल बाद देखे तो उसको आइडिया हो जाता है कि अच्छा इसका ये मतलब इस स्टेप पे ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपने रिमार्क्स या कमेंट्स ऐड नहीं किए हुए ना, तो आपके अलावा अगर कोई और देखेगा या आप ही इवन अगर 1 साल बाद देखेंगे तो वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा इस जगह पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, इधर क्या काम हो रहा है, इधर से इस स्टेप से हमने इस स्टेप के ऊपर क्यों जम लेके आए, इस स्टेप के ऊपर काम क्या हो रहा है, क्या फार्मूला आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती अगर आपने रिमार्क्स वगैरह ना यूज़ किए हों तो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर ये समझ आ चुका होगा, बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसी वक्त आपको आंसर कर दूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर कोई भी नई वीडियो है तो वो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, किसी वीडियो से आप मिस ना रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।